राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। राम मंदिर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये राम मंदिर में जब ये पूरी तरह से हार गए, 2 सीट हो गया, तो पालमपुर अधिवेशन में ये भाजपा घुसी। उससे पहले इन्होंने राम मंदिर से पल्ला झाड़ लिया था। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। और राम मंदिर पे मंदिर बन जाता, उस समय महंत अबेदनाथ जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नेता सब गए थे, इन्होंने कहा नहीं, अगर कांग्रेस बना देगी तो फिर हम भाजपा सत्ता में कैसे आएंगे। और जब टूटा बाबरी, तो अशोक सिंघल जी को बियाबान में धकेल दिया। ये ऐसा संगठन है, कोर कमेटी से बाहर फेंक दिया कि आपके टूटने के कारण तो हम अब सत्ता में नहीं आएंगे। ये ऐसे स्वार्थी है, सत्ता के लिए राम मंदिर का उपयोग किया। वरना राम मंदिर का आंदोलन 500 साल से चल रहा है। राम मंदिर का केस, राम मंदिर में मूर्ति जब प्रकट हुई तब एक भी संगी नहीं था, एक भी संगी कहीं नहीं था। ताला जब खुलवाया गया तब एक भी संगी नहीं था, कहीं संगी नहीं था, बस संगी क्रेडिट लेने। अभी आपको एक कह रहे हैं ना संबल उम्बल पे, आप लीडर ना बनो, सद्भावना न बिगाड़ो, कल को संबल पे कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, मोदी जी थे तभी हुआ ना, तुरंत ये क्रेडिट लेने पहुंच जाएंगे। हिपोक्रेट, पॉलिटिकली हिपोक्रेट लोग हैं ये पूरी तरह से। ये कब क्या बयान देंगे आपको नहीं पता। तो कह रहे हैं कि उन्होंने विशेष स्थल का, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया क्योंकि वह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी भी, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। भागवत जी कह रहे हैं इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। तुम हो कौन भाई? तुम सत्ता हो, यानी तुम कह रहे हो कि मोदी सरकार तुम चला रहे हो, तुम अनुमति देने वाले हो कौन? हु आर यू? यू आर जस्ट एन एनजीओ। हो कौन तुम? हैसियत है नहीं। हिंदुओं के पैसे से पलने वाले लोग, हिंदुओं के श्रम से, हिंदुओं के समय से, हिंदुओं के पैसे से खड़े हुए हो तुम लोग। एक बार हिंदू चले गए तुम्हारी हैसियत पता चल जाएगी। लेकिन हिंदू तो मूर्ख बना हुआ है इनके चक्कर में। पैंट पहन के डंडा भांजने से अगर बुद्धि खुल जाती तो बड़ी बात हो जाती। तो ये कह रहे हैं कि अनुमति कैसे दी जा सकती, ये जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं। तुम रहो, पूंछ जोड़ो। आपको ये पता चल गया कि भारत के डिस्टॉर्शन में इनकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए ये अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे। 42 के आंदोलन से ये भागे। आप इनके इतिहास को देखो, आपको तब पता चलेगा। हम एक साथ रह सकते हैं ये कहने वाले हिंदुत्व के नारे पर हिंदुओं को मूर्ख बनाया, हिंदुओं को गोली मरवाया। जो गोली चलाया वो हिंदुओं को, मुलायम सिंह और नृपेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया, और हिंदुओं को जो कार सेवा में जलाया गया उसके नाम पे सत्ता पाई। और आज कह रहे हैं एक रह सकते हो। बार बार हिंदुओं को मरवाते रहे हो, कहते हो एक रह सकते हो। देश में दिल्ली जैसे प्रदेश में तुमने दंगे करवाए, नूह में कभी दंगे नहीं होते थे, बाबरी ध्वंस के बाद भी नहीं हुए। तुम लोग जहां से घुसे हो वहां दंगे शुरू हो गए। अब आप देखिए, हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के संरक्षण की कई मांग अदालत पहुंची। भागवत ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए, लेकिन हम अब देश संविधान के अनुसार चलता है और इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो है। और फिर ये उन्होंने यहाँ वहां की बातें करके यह तय हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों की इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों समुदाय के बीच, ये देख लीजिए, मुस्लिम पक्ष को बचा के अंग्रेजों पर डालने का। अब आप समझ रहे हो डीएनए कितना मैच है इनका। अब डीएनए इनका देख रहे हो कितना मैच है। अंग्रेज तो चले गए थे, तो जिन लोगों ने बाबरी एक्शन कमेटी बनाई वो क्यों नहीं दे दिया हमको? उनको आपने राम मंदिर में बुलाया, राम मंदिर के उद्घाटन में, देख लीजिए आप। कुछ भी, ये स्थिति है इनकी, ये डरता है। और ये पहली बार ये बोले हो तो ऐसा नहीं। अभी आपको कुछ दिन पहले जब हमें मिला था काशी विश्वनाथ मंदिर में, जब हमें शिवलिंग मिला तो क्या बोले थे, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। ये किस तरह हिंदू मंदिरों को इस्लामिक कब्जे में रखने के लिए आरएसएस काम कर रहा आपको दिख जाएगा। और आज आपको एक बात बताता हूं, बताया हूं पहले भी, फिर भी बताता हूं। ये जो नरसिम्हा राव ने 91 का वर्षिप एक्ट बनाया, ये वर्षिप एक्ट भी इन संघियों ने बनवाया, वाजपेयी जी और आडवाणी ने बनवाया कि राम मंदिर छोड़ के बाकी सबको कस दो ताकि कोई हिंदू दोबारा मांग ना करे। वाजपेयी जी नरसिम्हा राव को अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे। संघियों का विरोध आपको उस समय दिखा था। आज वर्षिप एक्ट पे ये नाटक घूम रहे हैं। ये वाजपेयी आडवाणी ने नरसिम्हा राव से कहा
ये मामला शांत, हिंदू मुस्लिम दोनों शांत, एक राम मंदिर दे देते हैं, बाकी पे ढक्कन लगाते हैं। ये इनके ढक्कन लगाने का ये रहा मंतव्य, आपको दिख रहा है, हर पे ढक्कन लगाने पहुंचे हैं। ये इन्हीं का मंतव्य है शुरू से।